Namaskar, Hare Krishna, how are you all? I'm Dr. Poonam Singh, founder of Yog Manthan, and in this yoga series, this is our second episode. And am I audible to you? Just write the comment if I'm not audible to you. Hopefully, I'm audible to you. Okay, so we are going to start our second session of this yoga series, and it's been great to see you all again in this episode, and I really thank to Virtue Baby team and especially Dr. Neetika. She has taken a great initiative and doing this yoga series during this lockdown period, so you can do your yoga practice at home. Not only you, the would-be moms, but the whole family can practice with you also, and this is a great bonding. जस्ट लाइक वी से कि योग का मतलब है योग जुड़ना, तो वो जुड़ाव जब एक आफ्टर कंसेप्शन एक फादर मदर और फैमिली के साथ साथ डॉक्टर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी इस 9 मंथ की जर्नी में। तो जो भी मेंबर्स, जो भी रिश्ते आसपास है आपके साथ, उनको आप जरूर जोड़ के रखिए, तब योग सच में एक जोड़ वाला परिभाषा आपकी होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने क्या किया था, हमने सारे स्टैंडिंग वाले पोस्चर्स किए थे। स्टैंडिंग वाले पोस्चर्स जो आपको स्ट्रेंथ देते हैं और आपकी बॉडी अलाइनमेंट को करेक्ट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डू सीटेड पोस्चर्स, यानी कि सिटिंग आसना जो हम बैठकर कर सकते हैं। अब जैसे स्टैंडिंग पोस्चर्स आपको स्ट्रेंथ देते हैं, सिटिंग पोस्चर्स आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। स्पेशली वो वर्क करते हैं आपके हैमस्ट्रिंग्स पर, क्वाड्स पर, काफ एरिया, आपका फुट, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो फिजिकली देखा जाए तो टारगेट जो ग्रुप ऑफ मसल्स है ये है। प्लस जब आप बैठते हैं सही तरीके से तो आपकी स्पाइन इरेक्ट हो जाती है, तो सिटिंग में आपका बॉडी अलाइनमेंट कम होता है, सही होता है। उससे क्या होता है, आपका जो बैक पेन का इशू है, कई लोगों को पैरों में सूजन रहती है, दर्द रहता है, उसमें बहुत हेल्प मिलती है। वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है, उसमें भी हेल्प मिलती है। प्लस वुड बी मॉम्स के लिए क्या हेल्प करता है, ये उनको लेबर के लिए प्रिपेयर करता है। वो ग्रुप ऑफ मसल्स जो कि लेबर में काम करने वाली होती हैं, उनको पहले से ही ट्रेन करता है। जस्ट लाइक आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल कि एक मैराथन रनर पूरे साल भर या उससे भी ज्यादा प्रैक्टिस करता है जस्ट फॉर अ सिंगल रेस। तो इसी तरीके से हमें फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर रहना है फॉर दिस जर्नी। और जो इस जर्नी में नहीं भी है, फैमिली वाले जो इस एपिसोड को देख रहे हैं, इस श्रृंखला को देख रहे हैं, उनके लिए भी ये हेल्प करेगा। तो दोनों के लिए ही है। तो ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ वुड बी मॉम्स को करना है, फैमिली के बाकी मेंबर्स भी कर सकते हैं, उनको भी सेम बेनिफिट मिलेगा। इस जर्नी में क्या है कि मॉम्स के लिए भी और जो बेबी अंदर वूम में ग्रो कर रहा है उसकी हेल्थ, वेलनेस, ग्रोथ के लिए ये योग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सच्ची सहेली या मित्र की तरह आपके साथ पूरा रहता है। तो चलिए, होपफुली आप सभी कनेक्ट हो गए होंगे। जहां भी आपको लगता है कुछ प्रश्न पूछना है, यू कैन राइट डाउन इन अ कमेंट, विल टेक इन द एंड। या जो हमारी जो नेक्स्ट सीरीज है, तो आप एक नोट कर लीजिए कि हर ट्यूसडे 5 बजे हम लोग मिलने वाले हैं। कुछ क्लासेस का हमने टाइटल दिया हुआ है, आप किस में और इंटरेस्टेड हैं, तो जो मैक्सिमम एंट्रीज होगी विल टेक दैट। सो विल स्टार्ट। जैसे कि लास्ट, होपफुली आपने लास्ट में जो कराया था वो सब किया होगा। सो अगेन विल स्टार्ट विद प्रेयर। तब तक आप 2-3 क्वेश्चंस और बॉस्टर जैसे मैंने पिछली क्लास में बोला था उसको ले लीजिए। सो वी आर गोइंग टू सिट हियर, और वॉल के पास रहें तो ज्यादा अच्छा है। वॉल का सपोर्ट लीजिए, स्पेशली जो थर्ड ट्राइमेस्टर में है, दे शुड सिट नियर द वॉल। सो सिट क्रॉस लेग, spine should be erect. Last,
सीरीज में हमने बताया था ज्ञान मुद्रा, जो कि आपके स्ट्रेस को कम करता है, आपकी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। और इस सेशन में जो मुद्रा है उसको लेंगे, दैट इज प्राण मुद्रा, लास्ट की 2 फिंगर्स और थंब टिप। प्राण मुद्रा ये विटामिन डिफिशिएंसी को एड्रेस करता है, प्लस जो आप देखते हो कि बहुत लेथार्जिक लगता है या सुस्ती सी लगती है, एक्टिवनेस नहीं है, उसको भी एड्रेस करता है। सो दोनों मुद्राएं आप एक साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज्ञान मुद्रा फ्रॉम 5 to 15 मिनट्स और प्राण मुद्रा। तो 5 से 15 मिनट पहले आपने ज्ञान मुद्रा की और उसके बाद आप प्राण मुद्रा कर सकते हैं। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। साइड्स को इरेक्ट रखिए, सिट क्रॉस लेग एंड विल अडॉप्ट प्राण मुद्रा, कीपिंग द बैक स्ट्रेट, looking straight. Just gently close your eyes. Prepare yourself physically and mentally for the practice. पूरे अभ्यास के दौरान आपको अपने मन को शरीर, श्वास पर टिकाना है। Don't let your mind to travel here and there. Just focus either on your breath or on your baby. Imagine as if your baby is also doing with you. Be with your breath. Start the session with 3 times Om chanting. So inhale. Fold your palms in prayer pose in front of your chest. Your thumbs are pressing to your sternum bone, your breastbone, and rest of the 4 fingers are pointing down. Shoulders are down and relaxed. We are going to chant Patanjali prayer. Just listen. योगेन चित्तस्य वदेन वाचा बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरुत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्रसिधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। हरिः ओम्। Namaskar to all of you once again. So as we have talked earlier कि आज हम बैठकर करने वाले आसन कर रहे हैं, तो उससे पहले let us do some subtle exercises, कुछ सूक्ष्म व्यायाम करते हैं ताकि आपकी बॉडी वार्म अप हो जाए अच्छे से। जैसे कि नाम है सूक्ष्म व्यायाम, हम सोचते हैं कि इससे ही लग रहा है कि छोटा व्यायाम, छोटा, लेकिन नहीं, ये बहुत ही डीपली आपके जॉइंट्स और मसल्स पे वर्क करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सटल एक्सरसाइजेस को रोज प्रैक्टिस करें ताकि आपकी जॉइंट की स्टिफनेस है वो ठीक हो जाए और उसमें जॉइंट्स में सपलनेस आ जाए। सो विल स्टार्ट विद दैट।
तो we'll sit. So if you can't sit like this cross, then you should adopt the bolster and sit जैसे कि आप पहले से बैठे थे, this way. और अगर ये हाइट आपको ज्यादा लग रही है तो आप छोटा कुशन भी ले सकते हैं. तो आइडियल हाइट आपकी 3 to 4 इंचेस होनी चाहिए, ताकि आपका नी या तो हिप बोन की लाइन में रहे या आपके बटक्स नी से ऊपर रहे. ठीक है, किसी भी सिचुएशन में आपके घुटने आपकी कमर से ऊपर नहीं होने चाहिए. तो जो भी आपके पास अवेलेबल है, यू कैन सिट ऑन दैट. सो विल स्टार्ट विद नेक. सो आई एम जस्ट टाइंग माय हेयर सो दैट you can see properly. So we'll start with neck. अब जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है या वर्टाइगो की प्रॉब्लम है वो इसको नहीं करेंगे, जिसमें आपको पीछे और रोटेशन है, they would avoid that. So they should avoid that. So we are sitting erect, looking straight. So while inhaling, गर्दन को पीछे ले जाइए और एक्सेल करते हुए चिन चेस्ट की तरफ. So हम बॉडी बेंड नहीं करने, सिर्फ हम नेक पर वर्क कर रहे हैं. सो इनहेल एंड एक्सेल. इस टाइम में स्लीप बहुत डिस्टर्ब रहती है. इवन ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म पीरियड हम चाहे अपना घर का काम कर रहे हैं बट तो भी ठीक से नींद नहीं आ रही, तो यू शुड रिमूव द टेंशन ऑफ दिस एरिया. सो वन मोर टाइम, इनहेल एंड देन एक्सेल. नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज, इनहेल. And while exhaling, drop your right ear on your right shoulder. Then inhale. Then exhale, left ear on your left shoulder. इसको 2 बार और करेंगे. सांस भरिए और सांस खाली करते हुए right ear right shoulder पर and inhale and exhale. जैसा लास्ट में आपको बताया था पिछले एपिसोड में कि आपको अवेयरनेस पर, जागरूकता सजगता पर ध्यान दे रहा है. तो अभी हम नेक रिविजन पे वर्क करें, तो आपका पूरा फोकस यहाँ होना चाहिए. नेक्स्ट, ब्रीथ इन एंड व्हाइल एक्सहेलिंग टर्न योर हेड टुवर्ड्स द राइट साइड. और जिनको आंखों की कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट ट्राई टू सी योर राइट ईयर. जिनको ऑपरेशन हो गया या लेंस लगा है वो अवॉइड करेंगे, बाकी सभी ट्राई टू सी योर राइट ईयर. देन इनहेल सेंटर. Then exhale left. Same way here also. Try to see your right ear. आपको अपना कान दिखेगा नहीं. In fact, आपकी eye muscles पे stretch आएगा. Then inhale center. Then exhale right. Inhale. Exhale left. एक बार और करेंगे. Inhale and exhale. And inhale and exhale. Now we'll do neck rotation clockwise. So inhale करते हुए गर्दन आपकी right to left धीरे धीरे. कई बार क्या होता है कि आंखें बंद करने पर चक्कर आते हैं या कई लोगों को आंखें खोलकर चक्कर आते हैं. तो दोनों ही सिचुएशन में इसको स्विच कर लीजिए. अगर दोनों में ही आपको चक्कर आते हैं then avoid this practice. This exercise. Then left to right slowly. आपके neck muscles पर जो stretch आ रहा है उस पर फोकस करिए and then relax. Now we'll move to shoulders. दोनों हाथ ऐसे आप shoulders पर रखिए, elbows को join करिए. Sitting वाले last Monday पूरा कंप्लीट सेशन था सटल एक्सरसाइजेस का. यू कैन गो टू दैट वीडियो आल्सो. सो टुडे वी आर डूइंग जस्ट वार्म अप. इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर और एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर. इनहेल, एल्बोस को जॉइन करते हुए कोशिश करिए, एल्बोस को जॉइन करते हुए करिए. देन बैक. देन वन मोर टाइम, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन. देन बैक टू फ्रंट. इनहेल. तो जैसा कि आप अगर साथ साथ में मेरे कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, आपके शोल्डर जॉइंट्स और शोल्डर ब्लेड्स, स्पेशली योर अपर बैक, योर ट्राइसेप्स, उस पे वर्क हो रहा है, उस पे स्ट्रेच आ रहा है. और बॉडी को राउंड नहीं करना, यू हैव टू सिट इरेक्ट. देन अगेन इनहेल and exhale. Then one more time, inhale and exhale.
Okay, today we are going to focus the subtle exercises of lower limb. So I am removing this bolster, and now I am sitting on the cushion. This way I am going to show you. I am sitting on the cushion and now cross leg. Okay. Now from here, just stretch your leg in front of you, keeping the back straight. So this is the first asana in sitting posture, Dandasana, or English you can say staff pose. तो आपकी बॉडी एच शेप में रहती है, जस्ट लाइक अ स्टिक. आपके कंधे पीछे और नीचे की ओर, और आपका बैक ऑफ द लेग पूरा फ्लोर को या मैट को टच होना चाहिए, और आपकी जो उंगलियां हैं वो सीलिंग को पॉइंट करते हुए, और फिंगर्स कप शेप में, या अगर आपका हाथ पूरा नीचे पहुंच रहा है तो पूरा पाम, अदरवाइज फिंगर्स कप शेप में और हिप्स के साइड में, एंड दिस वे. दिस इज द दंडासना. ओके, तो जस्ट डू विद मी. सो यू विल फील दैट आपकी फ्रंट थाइज में पूरा स्ट्रेच आ रहा है, आपके शिन बोन और काफ में पूरा स्ट्रेच आ रहा है, और आपकी साइड्स टोर्सो भी पूरी खिंच रही है, एंड देयर इज अ स्पेस इन योर एब्डोमिनल एरिया. तो जब हम ऐसे बैठते हैं ना तो बैकग्राउंड होती है और आपके स्टमक पे पूरा प्रेशर आता है. तब या तो आपका खाना ठीक से पचता नहीं है, बैक में पेन होने लगता है. सो यू हैव टू सिट लाइक दिस. दिस इज द फर्स्ट आसना, दंडासना. ये आपकी लेग मसल्स को पूरा स्ट्रेच करता है और आपके एब्डोमिनल मसल्स को मसाज करता है. तो स्पेशली आपकी किडनी को टोन करता है, और ये आपको ट्रेन करता है कि आपको सीधा बैठना है. जब आपका अलाइनमेंट करेक्ट होता है इन स्टैंडिंग पोजीशन, इन सिटिंग पोजीशन, तो आपको बैक पेन नहीं होता है. सो दिस इज द फर्स्ट आसना, दंडासन. तो हम अपने सारे सटल एक्सरसाइजेस इन दंडासन में करेंगे. सो यू आर सिटिंग लाइक दिस. वन मोर टाइम आई विल शो यू फ्रॉम साइडवेज बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर बैठने के बाद आप ऐसे पीछे गिर रहे हैं, आपकी लोअर बैक नीचे की ओर जा रही है, लोअर स्पाइन नीचे की ओर जा रही है, तो इट मींस कि यू नीड अ हाइट. सो यू आर नॉट ओवर आर्चिंग योर लोअर स्पाइन. आपका बैक ऑफ द हेड और बटक एरिया एक लाइन में है, शोल्डर्स आगे की तरफ नहीं है, पीछे और नीचे की तरफ है. सो दिस वे. सो नाउ आई एम शोइंग फ्रॉम फ्रंट. So first settle exercises for lower limbs is bending your toes. ज्यादातर लोगों को क्रैम्प्स आते हैं, नसें खींचने लगती हैं, पैरों में सूजन हो जाती है, स्पेशली वेरिकोज वेन भी हो जाता है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है. स्ट्रेच करेंगे, देन यू विल ओपन एज इफ यू आर स्क्वीजिंग समथिंग इन बिटवीन योर टोज. तो अच्छे से प्रेशर देना है, बहुत सॉफ्टली नहीं करना. यू हैव टू प्रेस इट एंड ओपन इट. Okay, this is the first exercise. इसको आपको 8 से 10 बार करना है. इसको आप चेयर पे भी बैठ करके कर सकते हैं, बेड पे भी बैठ के कर सकते हैं, और कोई रूल नहीं है. जब भी आप फ्री हो, यू कैन डू दिस. एंड देन द नेक्स्ट वन, आप पूरे एंकल को आगे की ओर बेंड करेंगे एज इफ यू आर ट्राइंग टू टच द फ्लोर. एंकल बेंडिंग, और स्ट्रेच को फील करेंगे. जब बेंड टोज को बेंड कर रहे हैं, नाउ यू आर फ्लेक्सिंग द टोज. सो अभी आपके काफ एरिया पर पूरा स्ट्रेच आ रहा है. दिस ऑल्सो 8 to 10 times. कोई नी इशू है या पैरों में दर्द रहता है या सूजन रहता है, उसके लिए बहुत अच्छा है. यू हैव टू प्रेस इट दिस वे. नाउ वी आर गोइंग टू रोटेट द एंकल्स राइट टू लेफ्ट. मेक अ बिग सर्कल. सटल एक्सरसाइजेस ऐसी है कि छोटे से बच्चे से लेकर बड़े लोग भी इसको इजीली कर सकते हैं. जो हार्ड एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते, तो सेम बेनिफिट आप इससे भी ले सकते हैं. नाउ लेफ्ट टू राइट. फोकस करना है अभी फुट पर, जहां पर आप वर्क कर रहे हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जिस मसल्स पे वर्क कर रहे हैं, आपका पूरा माइंड वही होना चाहिए. और बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी पोस्चर कर रहे हो,
दिस इज द की, आप इसको ध्यान से सुनिए. जस्ट लाइक वी आर प्रैक्टिसिंग लोअर लिम्ब. अब ऐसा नहीं है कि जो आपका अपर लिम्ब है वो स्लाउच हो जाए, नहीं, आपकी बॉडी में भी यूनियन होना चाहिए, करेक्शन होना चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब लोअर लिम्ब की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके अपर लिम्ब में भी स्ट्रेच और सीधापन होना चाहिए, आपका हाथ भी कनेक्टेड होनी चाहिए, आपकी सांस कैसे चल रही है और आपका माइंड कहाँ है. ये एक्सरसाइज आपको क्या लर्निंग दे रही है, फर्स्ट फिजिकल लेवल पर एंड देन मेंटल लेवल पर, और उसका इफेक्ट आपके इमोशनल लेवल पर क्या है. यानी कि यहाँ स्टिफनेस रिमूव हो रही है, उसको रिमूव करते हुए आपकी ब्रेथ कैसे थी, और फिर फिजिकल लेवल की स्टिफनेस कम होती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, तो आपका माइंड भी फ्लेक्सिबल होता है. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट वन इज, कोई भी आसन या प्राणायाम उखड़ी हुई सांसों में नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे. अब अभी क्या कर रहे हैं, वी आर टाइटनिंग अवर फ्रंट थाइज, उसको ऊपर की ओर पुल कर रहे हैं. बिकॉज ऑफ दैट योर नी कैप्स आर ऑल्सो लिफ्टिंग and then release. Then again tighten it and release. Once again tighten it and release again. और ऐसा करते वक्त हमें फुट को ड्रॉप नहीं करना है, सीधा ही है. Tighten it and release. Again tighten it and release. सिर्फ इतना करने से आपके पैरों में जो थकान है, जो फटीगनेस रहती है, वो आपकी दूर होगी. आपके पैरों में ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव रहेगा. ठीक. सो नाउ द सेकेंड आसना, यहाँ से हम लोग सेकेंड आसन में जाएंगे. ये हमारा फर्स्ट आसन था, दंडासन, सिटिंग इरेक्ट लाइक दिस. फिर हमने पैरों की सटल एक्सरसाइजेस की. नाउ वी आर रेडी टू डू द पोस्चर्स. सेकेंड आसन है हमारा बद्ध कोण आसना और बाउंड एंगल पोज. यहां से आप अपना पैर, दोनों पैर के सोल्स को मिलाएंगे और एड़ियां भी आपकी मिली रहेंगी. यू जस्ट अवॉइड दिस पोज. अगर आपको कोई नी इशू है या आपके सर्विक्स में किसी भी प्रॉब्लम की वजह से स्टिचेस लगे हैं, यू विल अवॉइड दिस पोज. और जो पहले से योग करते आ रहे हैं वो इसको और पास में लेकर आएंगे. बट जिनके ग्रॉइन एरिया में टाइटनेस है वो क्या करेंगे, दे विल यूज द पिलो लाइक दिस. दोनों घुटनों के नीचे फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे एंड यू विल लिफ्ट योर स्टर्नम अप. स्टर्नम, ये आपके रिब केज के बीच में जो बोन है, दैट इज कॉल्ड स्टर्नम. इसको लिफ्ट करेंगे. शोल्डर्स डाउन. बैक पे कोई राउंडनेस नहीं है. जस्ट सी फ्रॉम साइडवेज. तो यू आर नॉट ओवर आर्चिंग, यू आर नॉट राउंडिंग, यू आर जस्ट लिफ्टिंग साइडवेज एंड शोल्डर्स डाउन. ओके, नाउ सी फ्रॉम द फ्रंट. और जितना आपको जरूरत है, अगर नीज बहुत ज्यादा ऊपर है तो आप और थिक सपोर्ट यूज कर सकते हैं. और हाथ आप अगर क्लैप्स नहीं कर पा रहे तो यू कैन यूज द बेल्ट और यू कैन यूज द टॉल लाइक दिस एंड यू विल लिफ्ट. हाथ से ना तो इसको बहुत ज्यादा दबाना है इस तरीके से, और ना आपको बटरफ्लाई करनी है. रिमेंबर दिस, यू आर डूइंग बद्ध कोणासना, बाउंड एंगल पोज. ठीक है, तो एक बार और फिर से देख लो. दिस वे. इसको आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ट्राइमेस्टर में रोज कर सकते हैं और इसको प्लीज रोज करिए. स्टार्ट विथ 30 सेकेंड्स, देन 60, और मैक्सिमम 3 मिनट से ज्यादा नहीं करना है. और आई विल नॉट रिकमेंड आप एक स्ट्रेच में 3 मिनट जाएं. 1 मिनट करिए, फिर बीच में ब्रेक लीजिए, देन अगेन डू फॉर 1 मिनट, देन अगेन 3 मिनट. सो इस तरीके से आप कर सकते हैं और यू कैन डिवाइड. सो दिस इज द हाईली रिकमेंडेड आसना फॉर नॉर्मल डिलीवरी. ये क्या करता है, आपको बैक पेन में रिलीफ देता है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं स्पाइन आपकी सीधी है, शोल्डर्स आपने ऐसे राउंड नहीं किए हुए, चेस्ट एरिया आपका क्लोज नहीं है. ठीक.
दूसरा ये आपके पेल्विक एरिया में फ्रीडम देता है, आपके ग्रोइन एरिया में फ्रीडम देता है। और इस समय क्या होता है, बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, बर्निंग सेंसेशन होती है, उसमें भी बहुत हेल्प करता है बद्धकोणासना। और आपके जो पेल्विक रीजन वाली मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथ देता है। और अगर आप मेरे साथ कर रहे होंगे, आप फील कर पा रहे होंगे कि आपके इनर थाइज और ग्रोइन एरिया में कितना स्ट्रेच आ रहा है। आपको ब्रेथ को होल्ड नहीं करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू सिट स्ट्रेट। और जिनको नी प्रॉब्लम है वो इसको नहीं करेंगे, या भी जैसे आप कर रहे हैं तो कोई निडलिंग या शूटिंग पेन अगर आपको नी पे आ रहा है तो जस्ट अवॉइड दिस पोज, तब आपको नहीं करना है। ठीक, सो अगेन स्ट्रेटन योर लेग। बद्धकोणासन थोड़ा सा टफ होता है, तो जो लोग बद्धकोणासन नहीं कर सकते तो थर्ड आसन है हमारा उपविष्ट कोणासन। उसके लिए क्या करना है, आपको राइट लेग को ऐसे ओपन करना है एंड यू विल ओपन योर लेफ्ट लेग लाइक दिस। और आपका जो फुट है, टोज वो सीलिंग को पॉइंट करते हुए, दोनों हाथ ऐसे हिप्स के साइड में। सेम वे हमें बॉडी अलाइनमेंट सिटिंग में, स्टैंडिंग में करेक्ट रखनी है, ना ओवर आर्च करना है ना राउंड करना है। इट शुड बी इन द सेंटर, शोल्डर्स बैक। जैसे आप करेंगे ना, देखेंगे आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन जैसा लगेगा, अच्छा सा स्ट्रेच आएगा, ना आपके एब्डोमिनल एरिया पर कोई प्रेशर होगा, ना आपके लोअर पार्ट पे कोई प्रेशर है, एंड देयर इज अ ओपनिंग। ये बहुत इजी है, इसको सब लोग कर सकते हैं, क्योंकि फॉर वुड बी मॉम्स यू नीड अ स्ट्रेंथ टू पुश योर बेबी। और वो स्ट्रेंथ आपको बद्धकोणासन जो हमने पहले किया एंड उपविष्ट कोणासन से मिलती है। ये आपके उन मसल्स को प्राइम करता है जो लेबर में काम में आने वाली है। बाकी जो वुड बी मॉम्स नहीं है उनके लिए ये बैक एक के लिए बहुत अच्छा है। और जैसे कि पहले ही कहा, सारे सीटेड पॉस्चर्स आपको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, क्योंकि ये आपके मसल्स पर वर्क करते हैं। और बैठने में क्या है, हमें एक स्टेबिलिटी, स्थिरता मिलती है। स्टैंडिंग पॉस्चर सब लोग नहीं कर सकते, बट सीटेड पॉस्चर हर कोई कर सकता है। सो वी वर टॉकिंग अबाउट उपविष्ट कोणासन। हाथ आप के ऐसे, शोल्डर्स बैक, लुक स्ट्रेट, एंड आप देखेंगे कि बॉडी आगे नहीं होनी चाहिए, तो थोड़ा सा आप पीछे जाएंगे। एंड इन नॉर्मल ब्रीदिंग दिस पोज, इसको भी आप 1 से 3 मिनट तक रोक सकते हैं। होल्डिंग 1 से 3 मिनट तक कर सकते हैं, बट अगेन स्टार्ट विथ 30 सेकेंड्स, हाफ मिनट, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने कभी प्रैक्टिस नहीं की ना, यहाँ पे स्ट्रेच आएगा आपके। सो और ऐसे ढीला नहीं रखना कि पैर अलग जा रहे, अपर बॉडी अगेन। अगेन रिमेंबर, योग मतलब जोड़ना। लोअर लिम्ब को अपर लिम्ब से कनेक्ट करिए और अपर लिम्ब से माइंड तक, कि यहाँ पर क्या हो रहा है। आपकी जो बॉडी सेंसेशंस है, जब आप उस पर फोकस करेंगे, अवेयरनेस करेंगे, तब आपको कंप्लीट बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज वो सिर्फ एक मैकेनिकल एक्सरसाइज रहेगी, जो कि हमें नहीं करना है। सो दिस इज उपविष्ट कोणासन। इसमें रुकेंगे आप, और ये इजी है और ये बहुत ही हेल्पफुल है। दिस इज अ काइंड ऑफ हिप ओपनर आल्सो, और आपको ये लेबर के लिए प्रिपेयर करता है। देन अगेन कम इनटू फर्स्ट बद्धकोणासन। बद्धकोणासन से आप पैर को सीधा कर लेंगे। नाउ द फोर्थ आसना इज वीरासन। वीरासन के लिए प्लीज गेट पोस्टर लाइक दिस, और इसको बीच में रख लीजिए। वीर मतलब, अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, दिस इज हीरो पोज। और हीरो मतलब क्या, जो ब्रेव है। इस टाइम पर तो और जरूरत है। तो वीरासन का पहला बेनिफिट क्या है, कि आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। वेरिकोस वेन के लिए, पैर में किसी भी तरीके का डर है, डाइजेशन है, उसमें बहुत हेल्प करता है। और स्पेशली आपका किडनी फंक्शन इंप्रूव करता है। किडनी फंक्शन इंप्रूव करने से क्या होगा, कि टॉक्सिन्स बॉडी से फ्लश आउट होंगे, स्वेलिंग कम होगी। दूसरा, यूरिनेशन या बर्निंग सेंसेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपकी एड्रेस होगी, उसमें हेल्प मिलेगी। तो करना कैसे है, होपफुली आपने इतना रख लिया होगा पोस्टर दिस वे। मैं आपको साइड में भी दिखा रही हूँ।
और इसका इम्पोर्टेंट क्या है कि ये हाई ब्लड प्रेशर को रोकने में हेल्प करता है, हाई ब्लड प्रेशर आपका रेगुलेटेड रखता है। तो आपको ऐसे बॉल्स्टर रखना है और आप ऐसे टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे लाइक दिस एंड देन यू विल वॉक। फिर आपका बटन जो है वो इस पे आ जाएगा एंड यू कैन सी टोज को पूरा फैला के रखेंगे, हील और हिप में गैप है। दिस इज वेरी वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज। जिनको इंडाइजेशन रहता है, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम है, उसमें बहुत हेल्प करता है। सो होपफुली आपने देख लिया होगा साइड वे में। नाउ सी फ्रॉम फ्रंट दिस वे। जिस तरीके से आप जा रहे हैं ना ऐसे घुटने पर, नीज पर, उसी तरीके से यू हैव टू कम आउट इन दिस पोज। आपको नीज को मिलाना नहीं है, यू कीप इट सेपरेट और हाथ ऐसे एंड लुक स्ट्रेट। बहुत ही रिलैक्सिंग और इफेक्टिव आसना है ये वीरासन। अगेन इसको, ये एक ऐसा आसन है जो कि आप इमीडिएटली खाना खाने के बाद कर सकते हैं। तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी बहुत अच्छा वर्क करता है। प्लस वुड बी मॉम्स के लिए ये आपकी किडनीज को टोन करता है और स्पेशली क्या है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, आप मेंटली प्रिपेयर रहते हैं फॉर योर जर्नी। सो हाथ आपको ऐसे रखने हैं एंड देन यू हैव टू जस्ट लुक स्ट्रेट, क्लोज योर आईज, ब्रेथ पर ध्यान दो। किनको नहीं करना है, अगर ऐसे बैठने के बाद घुटने पे प्रेशर आ रहा है या नी पेन है, उनको नहीं करना है। और जिनको पहले से ही जॉइंट्स की दिक्कत है उनको नहीं करना है, बट दे कैन आल्सो डू विद द सपोर्ट। अगर ये भी इनफ नहीं लग रहा है तो आप थोड़ा सा हाइट और बढ़ा सकते हैं। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, आई विल शो यू फ्रॉम साइडवेज। कई लोगों के ना ये एंकल जॉइंट्स बहुत टाइट होते हैं। सो जैसे कि मेरी टच हो रहे हैं, कई लोगों को इतनी स्टिफनेस रहती है कि बहुत गैप रहता है, या ऐसे पैर करते ही नस पे नस खिंचने लगती है, पैर टाइट लगता है। तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप एक और मैट या ब्लैंकेट या चादर आप ऐसे प्लेस कर सकते हैं ताकि आपको प्रेशर ना आए। जैसे कि मैं ये डबल मैट पे बैठी हूँ तो आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगी। जितना भी गैप आ रहा है आप फोल्डेड टॉवल उसको भी लगा सकते हैं एंड देन यू कैन सिट लाइक दिस। ओके, नाउ वापस कैसे आना है, यू विल लीन फॉरवर्ड एंड देन यू विल जेंटली कम बैक एंड देन जस्ट रिमूव दिस। ओके, सो दिस वाज द fourth asana, sit in seated position. Then again I am taking this cushion and I am going to sit in dandasana. जैसे सारे स्टैंडिंग आसन आपके ताड़ासन से स्टार्ट होते हैं, सेम वे आपके सारे सीटेड पोस्चर्स वो आपके दंडासन से स्टार्ट होते हैं। ओके, गगनदीप सिक्का का क्वेश्चन है, आई एम सफरिंग फ्रॉम बैक एक एंड नेक पेन आफ्टर 2 months ऑफ डिलीवरी। ओके, सो या postnatal yoga is in line. The sixth session will be on the postnatal yoga. आज जो आपको पोस्चर्स कराए जा रहे हैं ये बैक पेन और नेक पेन दोनों को एड्रेस करते हैं। प्लीज डू इट विद अस। ओके, इवन द फर्स्ट वन, द लास्ट Monday, also see that video. So we are here in Dandasana. Dandasana से we go into जानु शीर्षासना। जानु का मतलब है घुटना और शीर्षासन है आपका सिर, यानी कि सिर को घुटने पर लगाना। बट इन प्रेगनेंसी विल डू द मॉडिफाइड वर्जन। प्रेगनेंसी में क्या होता है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, हीट जैसा लगता है और कुछ लोगों को तो लगता है कि लो ग्रेड फीवर आ रहा है बार बार। तो उन लोगों के लिए जानु शीर्षासन एक बूम की तरह है। दे मस्ट प्रैक्टिस दिस पोज। और जो वुड बी मॉम्स नहीं है, अगर कोई भी हार्मोनल इशू है उसमें भी जानु शीर्षासन अच्छे से वर्क करता है। सो लेट्स सी कैसे करना है। ये
अदर इसके बेनिफिट क्या है, ये टोन करता है, एक्टिवेट करता है आपके लिवर को, स्प्लीन को और किडनीज को। जहां भी जिस भी आसन में आपको अपर बैक पे स्ट्रेच आ रहा है ना, इट मीन्स यू आर वर्किंग ऑन योर किडनीज ऑल्सो, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्वेटिंग, हीटनेस, गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, लो ग्रेड फीवर जैसा लगता है, उनको ये जरूर करना है। सो करना कैसे है, आपको राइट नी को ऐसे बेंड करना है और राइट हील आपके लेफ्ट पैर के इनर थाइस पर लाइक दिस। ओके, सो अगर आपका ये नी बहुत ऊपर उठ रहा है, सो व्हाट यू विल डू, यू विल प्लेस अ पिलो कुशन लाइक दिस एंड द लेफ्ट लेग इज स्ट्रेट and body is not turning to the right side, it is in the line with your left leg, that is important. So this is the starting position. एक बार फिर से देख लो कैसे करना है। दोनों ये बीच की दो फिंगर से आपको नी को पास में लाना है और राइट पैर का हील आपके लेफ्ट पैर की इनर थाइस पर लगेगा and you are sitting straight, spine is straight. Remember again those points, you are not overarching, you are not rounding your back, in fact you are lifting your sides up. Look straight. So take a stool or towel or just place like this. चाहे आपके हाथ पहुंच भी रहे हैं यहाँ तक, तो please better to use the belt. So how you will do? You will hold the belt like this और आप इसको ये मेटाटार्सस के टो माउंट्स के नीचे रखेंगे this way. Single like this. So what you are going to do, आपका पैर थाइस नीचे को प्रेस कर रहे हैं और आप साइड से बॉडी लिफ्ट कर रहे हो, ठीक है। शोल्डर्स आपके डाउन है, चिन को ऊपर नहीं करना, जस्ट लुक स्ट्रेट, चिन इज पैरेलल टू द ग्राउंड, थाइस नीचे प्रेस कर रहे हैं, आपके हाथ सीधे हैं, ठीक है। और वहां तक आप बेल्ट को रखिए जहां तक आप पकड़ने के बाद हाथ को सीधा कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आगे या बहुत ज्यादा पीछे नहीं करना। सो यू आर कीपिंग योर एल्बो स्ट्रेट, थाइज आर प्रेसिंग टुवर्ड्स द फ्लोर। नाउ आप फील कर पा रहे होंगे जो लेफ्ट पैर आपका सीधा है उसके काफ मसल, बैक ऑफ द नीज और हैमस्ट्रिंग और फ्रंट थाई पे स्ट्रेच आ रहा है, और इसमें आपके ग्रॉइन एरिया और जो लेग बेंड है उसके ग्रॉइन एरिया और नी जॉइंट पर, इनर थाइस पर स्ट्रेच आ रहा है। सो दिस वे, एक साइड को छोटा नहीं करना ना बड़ा करना है। सो यू आर लिफ्टिंग अप, चिन न्यूट्रल, टोज ईदर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सीलिंग, या आप इसको नीज की तरफ फ्लेक्स कर सकते हो। नी की तरफ मोड़ने पर क्या होगा, और ज्यादा स्ट्रेच आएगा। सो आप उतना ही स्ट्रेच लेना जितना अभी आप बेयर कर सकते हो स्टार्टिंग में, ठीक है। एक ही दिन में बहुत ज्यादा, रिमेम्बर कि यंग का पहला ही कहता है पॉइंट कि अहिंसा नहीं करनी है, नॉट इवन विद अवर बॉडी, ना फिजिकली ना मेंटली। तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, सो यू कैन मास्टर दिस पोज एंड लिफ्ट द चेस्ट अप, शोल्डर्स डाउन, जस्ट जेंटली क्लोज योर आईज, ब्रीदिंग पर फोकस करिए। इसमें बैक पेन में भी बहुत हेल्प मिलता है। जिनको बैक पेन है प्लीज डोंट फॉरवर्ड, ये वुड बी मॉम्स के लिए नहीं है, जो बाकी लोग देख रहे हैं आपको जबरदस्ती आगे नहीं जाना है। यू हैव टू सिट लाइक दिस, स्पाइन को एलोंगेट करेंगे, ऊपर उठा के रखेंगे, साइड्स को लिफ्ट करेंगे ताकि स्पेस क्रिएट हो और कंप्रेशन कम हो। एंड जेंटली रिलीज, सेम पोज, पहले राइट लेग को सीधा करिए, ब्रिंग योर लेफ्ट लेग, दूसरी साइड से भी करेंगे और घुटना नीचे like this, then again place the belt, same pose। ये पैर ना अंदर नहीं है, रिमेम्बर दिस, ये हील्स आपके pelvic cut के पास है। and lift up, Smita Purpurt, welcome to Virtual Baby. I have not done yoga earlier. I'm in 6th month. Can I do this exercise? Yes, yes, you can do. Okay, you're in 8th month. Yeah, yes, you can do.
These all exercises you can do first, second and third trimester. Everyone can do, because we are not differentiating. We are not differentiating that for या हम उसको different उसमें नहीं कर रहे कि first trimester में कौन सा करना है, second में कौन सा करना है और third में कौन सा करना है. ठीक, ये अभी तीनों ही trimesters के लोग इसको कर सकते हैं. हम उन्हीं को पिक करें जो कि सब लोग कर पाए. बस यही होगा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाले और बेंड हो सकते हैं, बट सेकेंड और थर्ड आपको ये ध्यान देना है कि ज्यादा थकान में नहीं करना, फटीग में नहीं करना है. एंड लिफ्ट अप. और स्पेशली जिनकी आईवीएफ कंसेप्शन है उनको बॉडी को बहुत ज्यादा हीट करने से रोकना है, और जिनके ट्विंस हैं उनको सारे ट्विस्टिंग पोजेस को अवॉइड करना है. सो दिस इज जानु शीर्षासना फ्रॉम लेफ्ट साइड. Then gently bring your legs straight. So how you are feeling now? अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अभी आपको पूरा ओपननेस लग रही होगी फ्रॉम योर नेक टू योर फीट, और स्पेशली आपका लोअर बैक बहुत रिलैक्स होगा. So today we have covered the seated postures, Dandasana, then this Baddha Konasana, then this Upavishta Konasana, then our Virasana with bolster. Bolster के साथ ही करना है, बिना bolster या बिना support के नहीं करेंगे. Remember that. And then the Janu Shirshasana from right and left both side. So now how to rest. I'll show how to rest after this practice. How to rest, one restorative pose. That is, अभी आपने सीखा है either you can do this in cross leg position, आलती पालती मार के कर सकते हैं, and कोई चेयर या कोई सपोर्ट ले सकते हैं, and you will rest like this, either this way, या अभी आपने वीरासन सीखा जिसको वज्रासन भी कहते हैं. This way, so you can sit and then rest your forehead here. अगर ये आपको चेयर की एज डिस्टर्ब करती है या कट रहा है, then you can place the cushion and you can rest like this. So this is very effective asana. Even जब आप contractions हो रहे होंगे, even in labor you can practice this. लोअर बैक बहुत ही रिलैक्स्ड है, साइड्स आपकी स्ट्रेच्ड है, शोल्डर्स आपके रिलैक्स्ड है. फोरहेड पे प्रेस होने से धीरे धीरे आपका माइंड भी रिलैक्स होने लगता है. सो दिस इज द रेस्टिंग पोज, अधोमुखा वीरासना. Then gently come back and sit cross-legged. So you have, please give your comments or ask any question if you want. For any kind of postnatal query, the 6th session would be on postnatal. So first this 5 series we are focusing on back pain, shoulder pain, then seated postures, and then special posture for labor, normal delivery. तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट. सो इससे हमें हेल्प मिलेगी कि आगे फ्यूचर में भी आप जिन प्रॉब्लम्स या जिन इश्यूज पर बात करना चाहते हैं या सेशन लेना चाहते हैं, बट उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि यू शुड प्रैक्टिस. प्रैक्टिस इज मेन. प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट एपिसोड के स्टैंडिंग आसना और इस एपिसोड के सीटेड पोस्चर्स कैन बी प्रैक्टिस इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर. बट बस क्या ध्यान देना है आपको, अगर आपका लो लाइन प्लेसेंटा है
तब आपको डॉक्टर से पहले पूछना है, स्पेशली इन बद्धकोणासना। कोई भी आप प्रैक्टिस स्टार्ट करें, प्लीज फर्स्ट कंसल्ट टू योर डॉक्टर. शी विल टेल यू yes you can do this, then you can practice. But ये जो दो हमने सीरीज की है, इसको आप इजीली कर सकते हैं बिना किसी उसके. बस ट्राई टू लिसन टू योर बॉडी कि आपकी बॉडी क्या कह रही है. डोंट ओवरडू इट एंड डोंट पुश योरसेल्फ. दैट इज द की. Okay, so hopefully you have enjoyed this session. So namaskar again. Be healthy, keep practicing. Thank you. Bye.